आज 19/2/2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। तुमने अब तक, बाबा कहते हैं, जो कुछ पढ़ाई की उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है, बाबा कहते माना इस कलयुगी दुनिया से उनका वैराग्य नहीं है, इस कलयुगी दुनिया में अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह शिव बाबा से आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं हमारे लिए तो वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसीलिए अब उसे मुख पर ना लाए। बाबा ने कहा है हियर नो एबल। गीत है आज की मुरली से, बाबा ने कहा कुछ भी बुरा ना सुनो। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट चला जाता है। दूसरा, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है सभी को। प्रेम से मुक्ति धाम माना शांति धाम और जीवन मुक्ति धाम माना सतयुगी दुनिया का रास्ता बताना है। वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह शिव बाबा समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे शिव बाबा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी शिव बाबा समान भरपूर बनो। आप भी शिव बाबा समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहोगे तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। एकांतवासी भी हो और साथ ही साथ रमणीकता भी, बाबा ने कहा, उतनी भी हो, चेहरे पे सदैव खुशी भी दिखाई दे। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सभी विघ्नों को समाप्त करने वाली, सभी समस्याओं को समाप्त करने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मास्टर लाता बन मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, इस संसार को शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से आता शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा से निकलकर ये शक्तियों का प्रकाश मेरे ब्रेन में धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है।
मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर इस संसार को सुख, शांति, शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। ये संसार सुख शांति की किरणों से भरपूर हो गया। शक्ति संपन्न बनता जा रहा है। इस संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। दुखी, दर्द से तड़पती हुई आत्माओं तक ये शक्तियों का प्रकाश जा रहा है।